हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही थी, जिससे पे अपनी तैयारी कंप्लीट करना है। अभी भी आपके पास देखिए, जो बिहार वाले हैं उनके लिए तो ज़्यादा नहीं है, उनका तो हॉल टिकट भी आ गया है। तो देखिए, उनका 8 तारीख को एग्ज़ाम शायद हो जाए। लेकिन जो अभी यूपी वाले हैं उनका अभी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है एग्ज़ाम का। सिर्फ 24 अप्रैल दिखा है, लेकिन जो फॉर्म है अभी तक शायद भरा जा रहा है। तो देखिए, तो अपनी जो तैयारी है उसको आप जारी रखिए, ठीक। तो जिससे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जैसी जो क्लास है सुबह 11 बजे, और रीजनिंग क्लास दोपहर को 2 बजे, जो कला की क्लास है 3 बजे, उसका देखिए हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे। ये जो 4 क्लासेस है हमारे चैनल पर आप सभी को डेली देखने को मिलती है। अगर इस क्लासेस का आप सभी को पीडीएफ चाहिए फ्री में, तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से आकर जुड़िएगा। इसका जो पीडीएफ आते हैं देखिए आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और क्लास के रिलेटेड जितना भी अपडेट है, नोटिफिकेशन मैं आपको वहाँ पे देते रहता हूँ। तो उससे जो आपकी क्लासेस है नहीं छूटती हैं, तो वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपका ही फायदा होने वाला साथ है, ठीक। और इसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम को पेज दे, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे भी आप हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रीजनिंग की है। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा है, ध्यान से देखिए, बताइए इसका सही उत्तर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, चलिए गिनिए और बताइए। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर गिनिएगा साथ ही तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, आपका 11वां और 12वां, ठीक है। एक त्रिभुज की संख्या देखिए आपकी 12 है, ठीक है। एक त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 12 है। अब दो त्रिभुज वाले साथियों गिन लेते हैं। देखिए दो त्रिभुज वाले गिनेंगे तो देखिए आपका एक, यहाँ पे देखिए इसमें दो त्रिभुज है, ये वाले में दो त्रिभुज है, ये वाले में दो त्रिभुज है, ठीक है। कितना हो गया, दो। और गिनेंगे साथियों, देखिए एक दो, इसमें हो जाएगा, तो कितना हो गया, तीन, चार, पाँच, छ, छः हुआ। और यहाँ पे देखिए सात, यहाँ पे भी दो त्रिभुज वाला हो जाएगा। तो दो त्रिभुज वाली संख्या के कितने हैं त्रिभुज, देखिए सात है, ठीक। दो त्रिभुजों से मिलकर बने एक त्रिभुज की संख्या कितनी है साथियों, सात है। अब तीन त्रिभुज से मिलकर बने त्रिभुजों की संख्या देखेंगे साथियों कितनी हो जाएगी। देखिए तीन त्रिभुज से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए एक दो तीन, पहला आपका बना एक दो तीन, ठीक है। दूसरा बन गया, दो हो गया। अब देखेंगे, अगर देखेंगे तो ए वाला भी बनेगा, ठीक, ऐसा भी बनेगा और ऐसा भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन, ये भी हो जाएगा, यानी कि तीन हो गया। और इसमें भी देखेंगे तो एक दो तीन, इसमें देखिए चार हो गया, ठीक। तीस कितने हो गए, चार हो गए ना। पहले तो देखेंगे आपका ए वाला बनेगा, ठीक। पहला आपका देखिए तीन त्रिभुज इसमें है, तीन त्रिभुज इसमें एक, तीन त्रिभुज इसमें है दो, दो हो गए। उसका देखेंगे तीन त्रिभुज इसमें है, ठीक, तीन त्रिभुज इसमें है, तीन त्रिभुज इसमें है, कितने हो गए, चार हो गए। ऐसे अभी तक कुल आपके देखिए चार हो गए। तीन त्रिभुजों वाली संख्या कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक। चार हुई। और देखिए और देखते हैं तीन त्रिभुज, त्रिभुज किस में आएंगे। तीन त्रिभुज, चार, तीन त्रिभुज वाले आपको देखिए, एक दो तीन, तीन, चार हो गए। ठीक है, मैंने अभी आपको गिना था छः होंगे। एक मिनट रुक जाइए।
हाँ साथियों, और देखिए आपका एक ये भी त्रिभुज बनेगा। एक ये वाला 3 देखिए, 3 इसमें भी त्रिभुज आ जाएंगे आपके, 1 2 3। और एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3। तो कितने हो गए, 4 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे, 6 हो गए। और उसका देखिए आपका 4 त्रिभुज वाले संख्या देखेंगे कितने हैं, 4 त्रिभुज वाले। अब देखिए 4 त्रिभुजों की बात करें तो 4 त्रिभुजों को अगर देखें तो देखिए 4 त्रिभुज एक इसमें बनेगा, एक त्रिभुज देखिए आपका ये वाला बनेगा। ठीक, ये जो ये वाला दिया गया है, ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए आपके 4 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, इसमें देखिए आपके 4 त्रिभुज, 1 2 3 4 इसमें त्रिभुज। और इसमें भी देखिए, इसमें भी अगर इसको ऐसा लेंगे, ये वाला जो दिया गया है, इसको अगर लेंगे साथ तो इसमें देखिए आपके 4 त्रिभुज है। कितने हो गए, 1 2 3 4। तो 4 त्रिभुज वाले कितने बन रहे हैं साथियों, तो 4 त्रिभुज वाले देखिए आपके 2 बन रहे हैं। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे साथियों, कितना हो जाएगा, जोड़िए अब इसको। अगर इसको जोड़ लेंगे साथियों देखिए आपका 27 आ जाएगा शायद। 22 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 6 जोड़ेंगे 25, प्लस जो जो 2 जोड़ देंगे देखिए आपका 27 आ गया। तो देखिए कितने त्रिभुज हो गए, तो कुल इसमें देखिए आपके 27 त्रिभुज हो गए साथियों। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे 12 दिया गया है पहले पे आपसे का राइट चेक लीजिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, दूसरे बताएंगे सत्य का, दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद का चयन करना है हमको। इसका देखिए ऐसा संबंध है, तो इसका कैसा संबंध है बताइए। ग्रेन का देखिए आपका ऐसा संबंध हुआ है, उसी प्रकार ब्रेन का कैसा संबंध है साथियों। अगर यहाँ पे देखिए साथियों, जी दिया गया है, आर दिया गया है, ए दिया गया है, आई दिया गया है, एन दिया गया है। ठीक है, जी से क्या हुआ है साथियों, तो जी से देखिए आपका टी हुआ है। ठीक, क्या हुआ है, विपरीत हुआ है यहाँ पे। ठीक, आर, आर से देखिए क्या हुआ है आपका, तो आर से देखिए आपका आई हुआ है, ये भी आपका देखिए विपरीत हुआ है। ठीक, क्लियर। ए से देखिए क्या हुआ है, जेड हुआ है, विपरीत हुआ है। आई, आई से क्या हुआ साथियों, तो आई से देखिए आपका आर हुआ है, विपरीत हुआ है। एम, एम से क्या हुआ साथियों, एम से देखिए आपका एम हुआ है, सॉरी एन, एन से देखिए आपका एम हुआ है, विपरीत हुआ है। उसी प्रकार हम इसका विपरीत निकालेंगे, बी आर ए आई एन। बी का विपरीत क्या होता है साथियों, तो बी का विपरीत देखिए आपका वाई होता है। ठीक, आर का विपरीत क्या होता है साथियों, तो आर का विपरीत देखिए आपका हो जाएगा आई। अगर देखिए आपको टाइम बचाना है, पहला संख्या देखिए आपका वाई आ गया। ठीक, पहला जो अक्षर है, पहला जो आपका वर्ड है देखिए आपका वाई आ गया। तो कहीं पे भी देखिए आपका सिर्फ एक जो इसमें ऑप्शन दिया गया उसमें वाई है, तो जो ऑप्शन बी वाला दिया गया देखिए सिर्फ वाई दिया गया है, वाई से सिर्फ ये वाला जो है वर्ड शुरू हुआ है। तो आपका देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो सिर्फ देखिए आपका यहाँ पे वाई से शुरू हुआ है, वाई वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर देखना है तो ए का देखिए जेड हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, एन का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका तीसरे पे, ध्यान से देख कर बताएंगे सत्तर, ध्यान से देखिए उत्तर देखिए। यदि कल यानी कि बीते हुए की बात कर रहे हैं, से पहले एक दिन मंगलवार था। ठीक, तो देखिए मंगलवार था, कल से पहले यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए बुधवार हो जाएगा। और आज क्या है साथियों, आज यानी कि गुरुवार है। ठीक, आज से यानी कि कल के पहले की बात करें, यहाँ पे देखिए मंगलवार था। अब क्या पूछा है, तो कल आने वाले, मतलब कल, कल क्या आएगा, तो कल देखिए शुक्रवार आएगा। शुक्र के बाद क्या बोला है, चौथा दिन कौन सा होगा। अगर चौथा दिन जाएगा साथियों तो 1 2 3 4, शुक्रवार का देखिए पर शनि आ जाएगा, शनि के बाद क्या आएगा, रविवार, रविवार का क्या आएगा, सोमवार, सोमवार को क्या आएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक, तो अब बताइए कौन सा दिन हो जाएगा। यदि कल यानी कि बीते हुए से पहले एक दिन आपका मंगलवार था, यानी कि कल आपका देखिए यहाँ पे था, आज गुरुवार है, कल बीता हुआ है देखिए क्या था, बुधवार था, बीते हुए से पहले क्या बता था, मंगलवार है। ठीक है, कल यानी कि कल बीते हुए से पहले एक दिन देखिए आपका मंगलवार था। ठीक, अब क्या पूछा है, तो कल आने वाले के बाद चौथा दिन कौन आएगा, तो कल देखिए आपका शुक्रवार आएगा, शुक्रवार के बाद चौथा दिन कौन सा आ जाएगा साथियों, तो मंगलवार आ जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया गया देखिए आपका यहाँ पे राइट चेक करिए साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा पे, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, से उत्तर कर जाओ। एक हवाई अड्डे से मुंबई के लिए हर 2.5 घंटे पर एक उड़ान है। हवाई अड्डे पर यह घोषणा की गई कि मुंबई के लिए उड़ान 40 मिनट पूर्व प्रस्थान कर गई है। अगली उड़ान देखिए आपका 18 बजे प्रस्थान करेगी। तो घोषणा किस समय की गई थी। ठीक है,
हर 2.5 घंटे में, ठीक है, हर 2.5 घंटे में देखिए आपकी जो है उड़ान है मुंबई के लिए, ठीक है। और अगली जो उड़ान है साथियों देखिए आपकी 18 बजे होने वाली है। अगली जो उड़ान है देखिए आपकी 18 बजे होने वाली है। 18 बजे होने वाली है और हर 2.5 घंटे में देखिए आपकी उड़ान है साथियों, ठीक। तो 18 में से इसको 2.5 को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, 18 में से अगर इसको माइनस कर लेंगे तो देखिए आपका 15.5 आ जाएगा, ठीक। 15.5 यानी कि 3, ठीक है, याद रखिए 15.5 यानी कि 3.5, ठीक है। अब क्या बोला है साथियों, उड़ान 40 मिनट पूर्व प्रस्थान कर गई है। हमको क्या बोला है, उड़ान जो है 40 मिनट पूर्व प्रस्थान कर गई है, यानी कि देखिए कितने बजे प्रस्थान कर गई है जो आपकी उड़ान है, 3.5 घंटे यानी कि 15.5 घंटे पहले, जो 15.5 बजे देखिए आपकी उड़ान हो गई है, 15.5 घंटे जो पहले है आपकी उड़ान हो गई है, इतनी समझिए, ठीक है। 15.5 घंटे जो है आपकी उड़ान हो गई है, 15:30 बजे जो है आपकी उड़ान हो गई है। तो इसमें देखिए हमको 40 जोड़ना है, 40 मिनट अगर इसमें हम जोड़ देंगे साथियों, 40 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 16:10, ठीक है। 16:10 हमको क्या मिल जाएगा, तो 16:10 जो है उसने घोषणा की थी, ठीक है। तो 16:10 पर उसने घोषणा की थी कि जो है आपकी फ्लाइट जो है 40 मिनट पूर्व उड़ान कर गई है मुंबई के लिए। क्लियर है साथियों। क्या बोला है, एक हवाई अड्डे पर हर 2.5 घंटे में देखिए आपकी एक उड़ान है मुंबई के लिए, ठीक। हमने समझ लिया। अब क्या हवाई अड्डे पर यह घोषणा की गई कि मुंबई के लिए जो उड़ान है 40 मिनट पूर्व प्रस्थान कर गई है। अगली जो आपकी उड़ान है 18 बजे की प्रस्थान करेगी, ठीक। तो 18 बजे प्रस्थान करेगी, यानी कि इसके पहले जो फ्लाइट उड़ी थी कब उड़ी थी, 2.5 घंटे पहले उड़ी थी। 18 बजे देखिए आपकी अगर फ्लाइट उड़ने वाली है तो उसके 2.5 घंटे पहले जो है वो फ्लाइट उड़ी होगी। तो 18 घंटे, सॉरी 2.5 घंटे पहले, कौन से 2.5 घंटे पहले अगर करेंगे तो देखिए 18 में से 2.5 माइनस कर लेंगे तो देखिए कितने बजे फ्लाइट उड़ी है आपकी, तो 15:30 बजे उड़ी है, ठीक है। 15:30 बजे जो है आपकी फ्लाइट उड़ी है, ठीक। अब उसने क्या बोला था कि हवाई अड्डे पर एक घोषणा की गई थी कि मुंबई के लिए जो उड़ान है 40 मिनट पूर्व प्रस्थान कर दी गई है, ठीक है। 40 मिनट पूर्व यानी कि 15:30 में अगर 40 मिनट जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वह जो है अनाउंसमेंट यानी कि कब की गई है। तो देखिए 16:10 पर जो है आपकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जो आपकी जहाज है उड़ गई है कितने मिनट पहले, तो 16:10 पर जो है आपकी फ्लाइट जो है अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि जो आपकी फ्लाइट है 40 मिनट पहले उड़ गई है। क्लियर सभी को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 5वें पे, ध्यान से देख के उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर नीचे दिए गए वर्गों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करना साथियों। वस्ताकार है, वकील है, पुरुष है। वस्ताकार है, वकील है और पुरुष है। तो देखिए वस्तुकार, वकील और पुरुष तीनों का क्या है, तो तीनों देखिए आपके अलग अलग यानी कि एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। आपका देखिए वस्तुकार ऐसा हो जाएगा पुरुष, और देखिए वकील यहाँ पे हो जाएगा, उसका देखिए आपका पुरुष हो जाएगा, यानी कि देखिए जो आपका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। क्लियर साथियों। वस्तुकार, वकील और पुरुष के लिए उपयुक्त जो आपका वेन डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा। क्लियर साथियों। वस्तुकार देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। आपका पुरुष हो गया, ठीक। पुरुष क्या हो सकता है, तो देखिए पुरुष जो है आपका वस्तुकार भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है। क्लियर। तो जो ऑप्शन सी वाला दिएगा आपका डायग्राम बन जाएगा। क्लियर साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठे बताएंगे सत्य का लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है साथियों। कहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे लुप्त है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 55 कैसे आया, यहाँ पे 21 कैसे आया, उसके बाद हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें 55 निकालना चाहते हैं देखिए आपका बहुत बड़ी संख्या है तो हमको गुड़ाई करना पड़ेगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। देखिए 3 × 2 किया है, प्लस किया क्या है 6 × 5 किया है। अगर इसको जोड़ेंगे साथियों, देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 6 × 5 30 हो जाएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ और ही किया है, इसको जोड़ेंगे तो नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ दूसरा हमको लगाना पड़ेगा दिमाग, दूसरा अगर दिमाग लगाना चाहते देखिए
3 + 2 किया है, गुणे क्या किया है 6 + 5 किया है, कितना आ जाएगा? तो 5 गुणे 11 आ जाएगा। तो 11 पच्चीस आपका देखिए 55 आ गया है यहाँ पे, क्लियर है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो 1 + 2 किया है, गुणे 4 + 3 किया है, ठीक है। कितना आ गया? यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 3 7 आ जाएगा, 7 तरीके 21 आ गया। अब हम लोग भी देखिए जो इसमें है हमको भी वही वही करना पड़ेगा जो हमने बाकी दो में किया गया है, वैसे ही हमको देखिए तीसरे वाले में भी करना है। और तीसरे वाले में देखिए हम करेंगे साथियों तो कैसे होगा, चलिए पहले क्या करेंगे, तो 3 + 3 करेंगे, उसके बाद पूरे का चिन्ह लगाएंगे, उसका देखिए 5 + 4 करेंगे, ठीक क्लियर है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा साथियों? 6 हो जाएगा। और 5 + 4 कितना हो जाएगा साथियों? 9 हो जाएगा। इसको अगर जोड़ पूरा कर लेंगे कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, सॉरी फिर 54 आ जाएगा साथियों, ठीक 54 आ जाएगा। 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा साथियों, क्लियर है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया देखिए आपका यहाँ पे राइट से, क्लियर साथियों, मतलब तो संख्या हमको ज्ञात हो गई, ठीक। तो 54 आपका आंसर हो जाएगा साथियों, क्लियर है सभी को समझा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 5 7 का क्या जाएगा, हाँ से उत्तर देंगे। युद्ध शांति उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से सुस्ती संबंधित है, किससे बताइए? देखिए जिस प्रकार से आपकी शांति युद्ध का विलोम है, उसी प्रकार से देखिए आपका जो सत्कर्ता है सुस्ती का विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला दिएगा आपका पे राइट से, क्लियर साथियों। जो युद्ध है शांति का क्या है विलोम है, उसी होगा सुस्ती का विलोम क्या हो जाएगा, तो सत्कर्ता हो जाएगा, ठीक है, सतर्कता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां बताएंगे सत्य का जगह। छात्रों की एक पंक्ति में दिव्या जो है बाई ओर से 10वें स्थान पर है और कनिका जो है दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। वे अपनी स्थिति परस्पर बदल लेती हैं और दिव्या देखिए बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति के दाहिनी ओर छोर से कनिका जो है नई स्थिति क्या हो जाएगी? चलिए इसको भी अगर सॉल्व करेंगे साथियों, देखिए क्या पूछा गया है। दिव्या जो है देखिए बाईं ओर से 10वें स्थान पे, अगर बाएं ओर से देखें साथियों तो बाएं ओर का देखिए ठीक है। छात्रों की एक पंक्ति में जो दिव्या है देखिए 10वें स्थान पे, दिव्या जो है देखिए बाएं ओर से 10वें स्थान पे, ठीक है। बाएं ओर से 10वें स्थान पे हम ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लेते, इसका 10वां स्थान है, ठीक है, 10वां स्थान है। किसका है ये दिव्या का देखिए 10वां स्थान है, ठीक, बाएं ओर से। और दाईं ओर से देखिए कनिका, कनिका का कितना है साथियों? 14वां स्थान है, ठीक, 14 ही बोला है ना। तो प्रथम स्थिति देखिए आपके 10 और 14 आ गई, क्लियर है। अब क्या बोला है, वे अपनी स्थिति परस्पर आपस में बदल लेती हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है आपस में बदल लेंगे स्थिति, तो क्या हो जाएगा, इधर से जो कनिका है 10वें नंबर पे आ जाएगी और जो दिव्या है 14 नंबर पे आ जाएगी ना, यही होगा ना। अगर परस्पर स्थिति अपनी बदलेंगे तो इनके एक दूसरे की जगह पे जाएंगे। और अभी अभी क्या बोला है देखिए, जो दिव्या थी पहले देखिए आपका बाईं ओर से कितने हैं 10वें पर स्थान थी, अब क्या बोला है जो दिव्या है अब बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है। आप समझिए जो दिव्या थी बाईं ओर से 10वें थी, अब स्थिति बदलने पे क्या हो जाएगी, तो दिव्या देखिए आपके 17वें स्थान पे आ गई, ठीक है। बाईं ओर से ही दिव्या जो है 17वें स्थान पे आ गई है। और पहले इसकी स्थिति कितनी थी? 10 थी, ठीक है। पहले इसकी स्थिति कितनी साथियों? 10 थी, अब कितनी हो गई? 17 हो गई। तो पंक्ति में कुल कितने अलग लड़के हो जाएंगे साथियों? पंक्ति में कुल कितने लड़के हो जाएंगे? और इधर से देखिए जो कनिका का स्थान था 14 था, ठीक है।
अगर इसके स्थान पर जाएगी तो इधर से देखिए, इधर से 17 पे, इधर से 14 पे, तो कितना हो जाएगा साथी? इन दोनों को जोड़ेंगे 17 + 14 तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने से लोग हैं? 31 लोग हैं। अब क्या बोला है? दिव्या की जो नई स्थिति है, ठीक है, दिव्या की नई स्थिति क्या है साथियों? तो देखिए आपकी 17 है ना, नहीं, ठीक, हमको क्या निकालना है? कनिका की स्थिति निकालनी है। तो कनिका देखिए अगर इसके स्थान पर जाएगी, इसने अपनी जो जो जगह है बदली थी ना, कनिका जो है दिव्या की जगह पे गई थी, जो दिव्या है कनिका की जगह पे गई थी। एक मिनट रुक जाइए, आपको वापस पूरा अच्छे से समझा देता हूँ, अभी पूरा आपको देखिए समझ में आ जाएगा, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए क्या बोला है, छात्रों की छात्रों की एक पंक्ति में जो दिव्या है दाईं ओर से 10वें स्थान पे, ठीक है, ये दिव्या होगी 10वें स्थान पे, क्लियर। और जो देखिए कनिका है दाईं ओर से 14वें स्थान पे, ठीक, दाईं ओर से 14वें स्थान पे आपकी कनिका होगी, क्लियर। वे जो है अपनी स्थिति परस्पर में बदल लेती हैं। तो दिव्या देखिए बाईं ओर से 17वें स्थान पर आती है, तो दिव्या इधर से देखिए आपकी बाईं ओर से 17वें स्थान पे आ गई, ठीक है। और इधर से देखिए आपकी इधर से स्थिति कितनी थी इसकी, कनिका की? तो इधर से देखिए 14 की स्थिति थी इसकी, ठीक, 14वें नंबर पे थी ना। इधर से देखिए आपकी दिव्या जो परस्पर स्थिति बदलने के बाद कनिका कितने पे आ जाएगी? अगर कनिका देखिए इसके स्थान पे जाएगी तो यहाँ पे देखिए 10वें स्थान पे आ जाएगी कनिका, ठीक है। कनिका की जो नई स्थिति है 10 है, याद रखिएगा, कनिका की नई स्थिति आपकी 10 है, ठीक। तो देखिए और दिव्या की जो स्थिति है कितनी आ गई? 17 आ गई इधर से, ठीक है, इधर से 17 आ गई, और इधर से कितनी आ गई साथियों? इधर से 14 थी, ठीक है, इधर से 14, इधर से 17 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाए साथियों? 31 आ जाएगा। अब क्या पूछा है, पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? 31, 31 लोग हैं। पंक्ति के दाहिने छोर से कनिका की नई स्थिति क्या हो जाएगी? दाहिने छोर से बात कर रहा है, ठीक है, दाहिने छोर से इसकी बात कर रहा है साथियों। तो देखिए 31 माइनस क्या कर लेंगे? 10 कर लेंगे साथियों, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो जो इसकी दाहिने ओर से जो कनिका की स्थिति अभी 21वीं है, तो जो ऑप्शन डी वाला दिया गया यहाँ पे राइट आंसर, क्लियर साथियों। भक्ति में कुल कितने लोग हैं? 31 लोग हैं, ठीक, हमको ये पता चल गया। तो देखिए उसमें क्या बोला है, कनिका पक्ति के दाहिने छोर से कनिका की जो नई स्थिति है कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी, क्योंकि देखिए 31 लोग पूरे पक्ति में है, और जो कनिका है उसने पहले 14वें स्थान पे थी, बाद में जो है दिव्या के साथ अपनी स्थान बदल लिए, तो दिव्या का स्थान 10वां था, तो इसकी जो नई स्थान हो गए कनिका का 10 हो गया है। तो 10 जो 31 में से 10 माइनस करेंगे तो देखिए आपका जो उसका स्थान है कनिका का दाहिने ओर से 10वां 21वां स्थान आ जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला देगा आपको यहाँ पे राइट साइड, क्लियर साथी हो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 9वें पे, ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर कर जाएगा। रमेश एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, अच्छा रेशमा है, सॉरी रमेश नहीं है, रेशमा है। रेशमा एक व्यक्ति के रेशमा एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पिता की माँ की पुत्री के दादाजी के एकमात्र पोते की पुत्री है, पिता का रेशमा से। अच्छा रेशमा को उस व्यक्ति से क्या समझ है? चलिए अगर सॉल्व करेंगे साथियों तो देखिए ठीक है, समझिए आपका रेशमा यहाँ पे, रेशमा आपके यहाँ पे, रेशमा का दो हुआ मेरे पति की माँ, ठीक है, रेशमा क्या पति यहाँ पे हो गया, ठीक, की माँ, पति की माँ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, पति की माँ की पुत्री, पति की माँ की पुत्री, अगर पुत्री हो जाएगी तो देखिए इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है, इसकी बहन हो जाएगी, इसके पति की बहन हो जाएगी, ठीक। ये दादा, अब इसके दादा यानी कि दादा यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसके दादा यहाँ पे आ जाएंगे। एक मिनट रुक जाइए, समझिए आपके दादा, आपको दादा हम यहाँ पे ले लेते, ऊपर एकदम ले लेते, आपको दिख रहा है, ठीक, दादा आपके यहाँ पे आ गए, क्लियर। ये एकमात्र पोते, ठीक है, दादा के एकमात्र पोता कौन सा हो जाएगा? देखिए उसका जो पति है खुद हो जाएगा, कि पुत्री, पोते
दादा के एकमात्र पोते की पुत्री, ठीक है, पोते की पुत्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक, पुत्री का पति, पुत्री का पति, ठीक है, अगर पुत्री का पति देखेंगे साथियों यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब बताइए रेशमा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। देखिए रेशमा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, समझा सभी को, डायग्राम सभी को समझा, डायग्राम सभी को समझ गया तो ठीक है चलेंगे। अब देखिए क्या बोला था, अब डायग्राम को एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। रेशमा एक व्यक्ति के चित्र को संकेत करते हुए क्या कहती है, वह मेरे पति, ठीक है, वह मेरे पति, पति इसका यहाँ पे आ गया कि माँ, तो देखिए उसकी माँ यहाँ पे आ गई, ठीक, कि इकलौती पुत्री, पुत्री यानी कि जो उसका पति है उसकी बहन हो जाएगी, पुत्री का दादा, दादा देखिए आपका यहाँ पे हो गया, ठीक, दादा के देखिए एकमात्र पोते यानी कि रेशमा के पति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि रेशमा अपने पति की खुद की बात कर रही है। पोते की पुत्री यानी कि देखिए पोते की पुत्री यानी कि रेशमा की भी पुत्री हो जाएगी वो, ठीक, का पति है। अब बताइए रेशमा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए रेशमा उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, देखिए रेशमा जो है उस पति की उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया गया, देखिए आपके यहाँ पे राइट से क्लियर सकते हो कौन सा संबंध हो गया। अब रेशमा जो है अपनी पुत्री के पति को क्या लगेगी, रेशमा जो है अपनी पुत्री के पति की क्या लगेगी, सास लगेगी। तो जो ऑप्शन पे बी दिया गया है देखिए उसकी सास हो जाएगी, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपके यहाँ पे राइट से क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 होगा 10 पे बताएंगे, राइट से ध्यान से देख बताएंगे। रमेश और रीता जो है कि जो देखिए 5 बेटियां हैं, ठीक, और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, यानी कि एक ही भाई है, पांचों का एक ही भाई है, इतना समझ लीजिए, प्रत्येक पे मत जाइए, प्रत्येक का सिर्फ एक ही भाई है, इतना। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो क्या देखिए रमेश और रीटा कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, 5 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, प्रत्येक का एक भाई है, प्रत्येक का एक भाई यानी कि सबका एक ही भाई है, कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 2 7 1 8, तो परिवार में कुल कितने लोग हैं साथियों, 8 लोग हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिए गए आपका यहाँ पे राइट से क्लियर साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 पे, ध्यान से देखकर बताएंगे शब्द का निम्नलिखित शब्दों का को अंग्रेजी शब्दावली के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है हमको। ठीक, आप तो एक कर लोगे मुझे पता है। QUI देखिए QUI 4 तक दिया गया, इसमें देखिए QUA दिया गया है, तो देखिए आपका जो पहले 5वां है पहले पे आ जाएगा। उसका देखिए QUI सब में दिया गया है। उसके बाद देखेंगे QUI के बाद सबसे पहला जो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है सबसे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, तो देखिए QUIC आ रहा है, तो सबसे पहले देखिए आपका C आ जाएगा। ठीक, QUIC वाला सबसे पहले आ जाएगा। उसका देखिए QUIL दिया गया यहाँ पे, तो T के पहले क्या आता है आपका L आता है, तो देखिए आपका L वाला पहले पे आ जाएगा। अब देखेंगे क्या बजाय QUIT, तो कौन सा आ जाएगा, देखिए Q जो T वाला है आपका देखिए पहले आ जाएगा, क्योंकि देखिए आपका खत्म हो गया, इसके बाद कोई भी आपका वर्ड नहीं है, तो आपका पहले आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा, QUTE आ जाएगा। ठीक है, QUTE देखिए आपका लास्ट में आ जाएगा दूसरा वाला। क्लियर है। अब क्या है 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2 देखिए आपकी बन जाएगी 5 4 1 3 2, जो ऑप्शन पर सी वाला देखिए देखो आपका कुछ सही हो जाएगा। क्लियर साथियों, अंग्रेजी शब्दावली के क्रम ने हमको देखिए इसको व्यवस्थित करा, तो आपका जो मिला हमको नया क्रम मिला उसका देखिए 5 4 1 3 2 वाला मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दिया गया आपका यहाँ पे राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 पे क्या देगा, ध्यान से देखकर बताएंगे। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। 6 है, 64 है, 216 है। आठ दिया गया है, 64 दिया गया है, 216 दिया गया है, फिर 1000 दिया गया है, फिर 1728 दिया गया है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों क्या हुआ है, 8 देखेंगे साथियों, देखिए आपका 2 का क्यूब है। ठीक, 64 देखेंगे साथियों आपका देखिए 4 का क्यूब है। ठीक, 16 देखेंगे साथियों आपका 6 का क्यूब है। ठीक, तो कितने का क्यूब आ रहा है, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब। उसके बाद किसका आ जाएगा साथियों, 8 का क्यूब आ जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है साथियों, तो 8 का क्यूब देखिए आपका 512 होता है। ठीक, 8 के क्यूब को अगर आगे जाएंगे साथियों देखिए आपका 10 का क्यूब, 10 का क्यूब निकालेंगे देखिए कब 1000 आ जाएगा। 10 के क्यूब के बाद देखिए आपका आ जाएगा 12 का क्यूब निकालेंगे साथियों कितना आ जाएगा, 1728 आ जाएगा। क्लियर है। तो हमने क्या निकाला है, पहले 2 का क्यूब निकाला 8 आया, फिर देखिए 4 का क्यूब था 64 था, फिर 6 का क्यूब था 216 था। उसका देखिए हम 8 का क्यूब निकालेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, जो ऑप्शन डी वाला देगा यहाँ पे पर राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 पे बताएंगे राइट, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे। एक पिता की जो आयु है उसके बेटे की आयु से दोगुना है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी यदि बेटे और बेटी की आयु का अंतर, अच्छा बेटे बेटी दोनों दिया गया है। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु से 2 गुना है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना हो जाएगी यदि बेटे और बेटी की आयु का जो अंतर है 15 वर्ष है, तो और बेटी जो है आपकी छोटी है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना साथियों। चलिए देखिए, बेटे की आयु हमको पता नहीं, तो मान लेते हैं बेटे की जो आयु है, माना बेटे की आयु हमने एक्स है, ठीक है, बेटे की जो आयु है आपकी एक्स है, क्लियर। अब क्या पूछा है, 10 वर्ष बाद, अच्छा नहीं, एक पिता की आयु क्या है, उसके बेटे की आयु से 2 गुना है, ठीक है, तो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हो जाती हो, पिता की आयु देखिए आपकी दो एक्स आ जाएगी, ठीक है, 2 एक्स आ जाएगी, क्लियर। 10 वर्ष बाद की बात करें, जो देखिए क्या बोला है, जो उसकी आयु है यानी कि पिता की जो आयु है उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है, ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, ठीक, 10 वर्ष बाद की बात करें, उसको बाद में यदि बेटे और बेटी की आयु का जो अंतर है देखिए 15 वर्ष है, ठीक है, बेटी और बेटे की आयु का जो अंतर है, बेटी और बेटे की आयु का, ठीक है, अंतर जो है आपका कितना है, 15 वर्ष का है, ठीक। तो बेटी की आयु कितना हो जाती है, तो देखिए बेटी की जो आयु है, बेटी की आयु कितना है, 15 वर्ष का अंतर है, यानी कि x माइनस 15 वर्ष हो जाएगा, जो है बेटी की आयु आ जाएगी, ठीक। आप क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है, 10 वर्ष बाद की बात करें यानी कि यहाँ पे देखिए आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, 10 वर्ष बाद जो उसका पिता की आयु है उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है, ठीक है, उसकी बेटी की आयु से 3 गुना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, 3 गुना है, यानी कि बेटी की आयु देखिए x-15 थी, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें 3, ठीक है, 3x हो जाएगा और -15, और यहाँ पे क्या था, 10 था, तो क्या बचा, यहाँ पे देखिए आपका -15 बचेगा, ठीक है, याद रखिएगा, 2x प्लस 10 बराबर 3x-5 बचेगा, ठीक, नहीं 5 नहीं 15 बचेगा, ठीक है, 3 बचे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे 3x था, अगर इसको देखिए कुछ जगह नहीं मिल रहा है, वरना अच्छे से समझा देता मैं। चलिए अगर सॉल्व करूंगा इसको, देखिए 2x हो जाएगा प्लस 10 है, अब यहाँ पे देखिए 3 को इधर ही रखिए, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, -15 है प्लस 10 है, कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्लियर। 2x प्लस 10, अगर इसमें 3 का अगर इन दोनों में कूड़ा करेंगे देखिए 3x-15 हो जाएगा, क्लियर। अब ऐसा काम कर 3x को इधर लेकर आते हैं, 2x यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या था साथियों, 15 - 10 कर देंगे, क्लियर। एक मिनट रुकिए, चलिए आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप क्या करेंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, 10 को यहीं पे रखिए, जो 15 इधर था उसको इधर लेकर आइए, 15 इधर कर लीजिए, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर 3x था, और इधर जाएगा जो 2x इधर है, इधर 2x जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आ जा सकते हैं, देखिए इसको जोड़ लेंगे 25 आ जाएगा, और देखिए 3x में से 2x कितना आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, तो x की जो वैल्यू देखिए आपकी 15 वर्ष आ गई, यानी कि जो बेटी की वर्ष है देखिए आपके 15 वर्ष आ गई, क्लियर है। तो देखिए एक पिता की जो आयु है उसके बेटे से 2 गुना है, यानी कि जो पिता की आयु है कितनी हो जाएगी साथियों, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2 गुना थी, यानी कि 2x थी, ठीक है, तो 25 गुणे 25 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगी, क्लियर साथियों। तो जो पिता की आयु वर्तमान आयु है कितनी है, 50 वर्ष, तो जो ऑप्शन पेटी का रहेगा आपका यहाँ पे राइट है, क्लियर साथियों। पहले बेटी की आयु देखिए हमने माना x थी, उसका देखिए पिता की जो आयु थी उसके 2 गुना थी, तो पिता की आयु यानी कि 2x हमने ले ली। बेटी की आयु, जो बेटी की आयु थी क्या दी गई थी, देखिए जो बेटी की आयु है उसकी बेटी की आयु क्या बताया था कि जो बेटे और बेटी की जो आयु का अंतर है साथियों 15 वर्ष का, तो बेटी की आयु देखिए x-15 हो गया, यानी कि 15 वर्ष छोटी है उससे, इतना समझ गया।
तो उसी के हिसाब से देखिए 10 वर्ष पहले जो पिता की आयु उसकी बेटी की आयु से 3 गुना थी, तो हमने देखिए वही किया है 10 वर्ष पहले, यानी कि जो पिता की आयु थी 10 वर्ष पहले हमने जोड़ लिया है, उसके बाद उसकी बेटी की आयु से 3 गुना थी, तो बेटी को देखिए x-15 थी और उसमें 10 वर्ष पहले की बात किया है। तो 2x + 10, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए x की वैल्यू आपको 25 आ गई, तो बेटी की आयु की 25 आ गई और 2 गुना थी उसकी पिता की आयु, तो देखिए 25 का 2 गुना क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो देखिए आपका वो उत्तर हो जाएगा 50 वर्ष जो है उसकी पिता की आयु। क्लियर साथियों? ठीक, तो आपकी देखिए मैं क्लास यहीं पे कंप्लीट करता हूँ आज की। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका हम हिस्सा आपको जोड़ देंगे। बाकी आपसे को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके पूछेगा, उसका आंसर हम आपको जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, आप सबसे हम मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।